श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा साल की सबसे बड़ी शिव पुराण श्री गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कोबरेश्वर धाम से शुरू हो गई है। आज पहले दिन की शिव पुराण कथा पूर्ण हो चुकी है और पहले दिन की शिव पुराण कथा में गुरुजी ने बहुत सी उपयोगी जानकारियां दी हैं। आपको बता दें, यह 5 दिवसीय शिव पुराण कथा है जो कि 24 जुलाई से 29 जुलाई तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज के इस वीडियो में आपको 25 जुलाई मतलब कल देवशयनी एकादशी जो है उसके विशेष उपाय की जानकारी देंगे। साथ ही सावन के पहले आपको समझ लेना है कि सावन का सबसे विशेष उपाय कौन सा है जो आपको इस सावन में करना है। साथ ही आपको माता सूप सुंदरी वाला बिल्कुल नया उपाय जो कि आज गुरुजी ने बताया है वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आज की कथा का सर्वश्रेष्ठ उपाय जिससे 8 मिनट में आपको लाभ मिलेगा वह उपाय की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, 24 जुलाई पहले दिन की शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जब विश्वास दृढ़ होता है तब शिव को आपके पास आना ही पड़ता है। बस आपका विश्वास निस्वार्थ और दृढ़ होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बुखार होगा कोई भी हाथ थाम लेगा, तबीयत खराब होगी कोई भी हाथ पकड़ लेगा, चक्कर आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। पकड़ेगा तो केवल देवादिदेव महादेव पकड़ेंगे और कोई आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बढ़ते हैं तीसरी विशेष जानकारी की ओर। ललिता जी पत्र लिख रहे हैं जिसमें लिखा, बच्चे को गर्भ में ही पैरालिसिस हो गया। जन्म के बाद एक हाथ और एक पांव काम नहीं कर रहा था, हलचल नहीं थी। तभी किसी के कहने पर शिव पुराण कथा के बारे में पता चला। पास में कथा का हो रही थी, हमने कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण किया। इसके बाद हम सीहोर कोबरेश्वर धाम जाके कंकर शंकर का पूजन अर्चन करके आ गए। पंडाल की मिट्टी लेकर आ गए। पंडाल की मिट्टी को हमने बच्चे के शरीर में लगाना शुरू किया। डॉक्टर की दवाइयां भी लेते। बच्ची धीरे धीरे पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सच्चा शिष्य वही है जो गुरु से ज्यादा गुरु के वचनों पर भरोसा करेगा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। रानी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर ने बताया कि पेट में पानी भर गया है। जांच हुई तो पता चला कि कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने इलाज जो बताया वह इलाज हमने जारी रखा। शिव पर विश्वास रखते हुए आपकी कथा टीवी में सुनना शुरू किया। 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। कंकर शंकर का पूजन करके सीहोर से आ गए। रोज जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेते। इसके बाद दिल्ली में जब हम जांच कराने गए तो डॉक्टर ने बोला, कौन बोला तुम्हें कैंसर है? तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हम हमारे 3 उंगलियों का स्पर्श जमीन में रखकर भोलेनाथ का स्मरण करते हैं तो पृथ्वी देवी भी हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान बल प्रदान करना शुरू कर देती है। मात्र 3 उंगलियों का स्पर्श और शिव का नाम बहुत बलशाली है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले भी कहा है, अगर चंदन नहीं है, बेलपत्र नहीं है, जल नहीं है, अक्षत नहीं है, पर आपने अपने हाथ की 3 उंगलियों का स्पर्श शिवलिंग पर करते हुए भगवान का नाम जाप किया है, मंत्र जाप किया है। अब चाहे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें या नमः शिवाय बोलें या फिर ओम नमः शिवाय बोलें, आपको एक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश होती हुई महसूस होगी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। प्रेमलता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, पहले दिन से शिव कृपा प्राप्त हुई है। खेत का केस चल रहा था जो खारिज हो गया। हार्ट की परेशानी चल रही थी, बीपी नॉर्मल हो गया। बेटी को बच्चा नहीं था, उसका भी गोद बाबा ने 3 महीनों में भर दी। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपको एक कीमती चीज बता रहे हैं, पर यह उपाय आपको कभी भी नहीं करना है, मतलब बार बार नहीं करना है, केवल जब जरूरत पड़े तब करना है। बहुत उलझन में हो, बहुत तकलीफ में हो, कोई तुम पे आक्षेप लगा रहा है, बहुत टेंशन में हो, तो पुरुष अपने सीधे पांव के अंगूठे को, स्त्रियां अपने उल्टे पांव के अंगूठे को जमीन में स्पर्श कराकर माता सूप सुंदरी का नाम स्मरण करते हैं तो 7 से 8 मिनट में आपकी उलझन, आपकी तकलीफ दूर होना शुरू हो जाती है। पर यह उपाय आपको बार बार नहीं करना है, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में करना है। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श नहीं करने दिया जाता। स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करने दिया जाता, जबकि शिव पुराण की कथा कहती है, जलचर थलचर वायुचर सभी शिव को छूने का, स्पर्श करने का, पूजन अर्चन करने का पात्र होते हैं और सब पर शिव कृपा होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन अर्चन कर लेता है तो वह कभी भी नरक नहीं जाता है, यह निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। अगर आपकी पत्नी के मुख में शिव नाम है, मस्तक पे त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष है और आप उसके मुख का दर्शन कर रहे हैं तो आपको तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाता है।
बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन देवी जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा 22 साल से संतान सुख नहीं था। किसी के मुख से आपकी कथा के बारे में पता चला, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, उसके बाद सीहोर से कंकर शंकर का पूजन अर्चन करके आ गए। बाबा की कृपा से संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 14वीं विशेष जानकारी की और सुरेश जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा 13 साल से संतान सुख नहीं था, शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया, बाबा की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं 15वीं विशेष जानकारी की और संतोष जी पत्र लेकर आए जिसमें लिखा कोरोना के समय में मेरी मानसिक स्थिति खराब हो गई, कई जगह दिखाया कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, झाड़ फूक भी कराई पर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन मेरे पति कथा सुनते सुनते गुस्से में बोले महाराज झूठ बोलते हैं, और मुझे ले जाकर कथा पंडाल में ले जाकर पटक दिया और दूर जाकर बैठकर खुद भी कथा सुनने लगे। 3 दिन तक हमने वहां पर बैठकर कथा सुनी, चौथे दिन मैं ठीक हो गई और प्रेम से पति के साथ घर आकर रहने लगी, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं 16वीं विशेष जानकारी की और गुरुजी ने कहा कई लोग कहते हैं कि आज के व्यक्ति कितना जिद्दी हो गया है। इसके बाद गुरुजी ने कहा हम कहेंगे जिद्दी नहीं हुआ है, उसका विश्वास दृढ़ हो गया है। तुम्हारा जिदपन व्रत और उपवास तक होगा, और गुरु का जिदपन कहाँ तक होगा आप सोचो। वो भी भगवान से बोलता है कि इसे खाली हाथ मत भेजना, इसे कुछ ना कुछ जरूर प्रदान करना। बढ़ते हैं 17वीं विशेष जानकारी की ओर। अभी कई लोग प्रश्न कर रहे हैं कि कथा में हम अगर जा रहे हैं, गुरु पूर्णिमा महोत्सव में जा रहे हैं, तो क्या हमें रुद्राक्ष मिलेगा? तो आपको बता दें 8 से 10 दिनों के लिए रुद्राक्ष वितरण पूर्णतः बंद है। गुरुजी ने अलग से एक वीडियो बनाकर यह जानकारी दी है, वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो हम आपको बता रहे हैं। सीहोर कोबरेश्वर धाम से अभी आपको रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं 18वीं विशेष जानकारी की ओर। सावन का सबसे विशेष और असरदार उपाय, पूरे वर्ष में आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना होता है, पर सावन के महीने में 2 लोटे से एक साथ जल शिवलिंग पर चढ़ाना होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि एक साथ जल चढ़ाना है, 2 धार होना चाहिए जल की। जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। बस इतना करने से कुछ बोलने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। पूरे सावन नियम आप धारण करके रखिए, मनोकामना जो भी है वह मनोकामना आपकी शीघ्र पूर्ण होती हुई आपको इसी सावन में नजर आ जाएगी। बढ़ते हैं 19वीं विशेष जानकारी की ओर। कल है 25 जुलाई, देवशयनी एकादशी है। घर में अगर एक कमाओ सवा खर्च वाली स्थिति बनी हुई है, कोई ना कोई बीमार होता रहता है, पैसों की तंगी बनी हुई है, तो आपको बस इतना करना है, 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में कल पहुंच जाना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको 1 कलश जल अर्पित करना है। पूरा जल चढ़ाने के बाद 3 बार आपको स्वधा 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 बोल देना है। बस इतना ही करना है। इतना मात्र कर देने से आपके जीवन से पितृदोष एवं अन्य प्रकार के कई दोष होते हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं और आपके जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 20वीं विशेष जानकारी की ओर। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई के जयंती भाई स्टेडियम में शिव पुराण कथा होगी। सावन का मेला 30 जुलाई से शुरू होगा। 25 अगस्त को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कांवड़ यात्रा करते हुए आपको नजर आएंगे, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।